ईटीएफ से जल्दी करोड़पति या एसआईपी से जल्दी करोड़पति, अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हो तो 2 से 3 साल एक्स्ट्रा लग सकता है करोड़पति बनने में। आज मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ और रियलिटी दिखाऊंगी बिना किसी कंफ्यूजन के कि ईटीएफ या एसआईपी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप जल्दी करोड़पति बन सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ईटीएफ वर्सेस एसआईपी, कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी एसआईपी करते हो या ईटीएफ में स्विच करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, एसआरके एंड सलमान खान। दोनों दोस्त हैं अच्छे, हर महीने दोनों 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। एसआरके ने इन्वेस्ट किया एसआईपी में और सलमान खान ने इन्वेस्ट किए ईटीएफ के अंदर, और दोनों का सेम फिगर हम ले रहे हैं, 10,000 इसका और 10,000 ही इसका। अब 10 से 12 साल के बाद दोनों करोड़पति बन सकते हैं, एसआरके भी और सलमान खान भी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पहले कौन बनेगा और किसने कम मेहनत में करोड़पति 1 करोड़ का फिगर अचीव किया है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, एसआईपी यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका पैसा एक एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर मैनेज करता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस हर महीने सिंपल इन्वेस्ट करना है। मतलब एक बार आप सेट कर दो तो हर महीने बैंक से आपकी एसआईपी अपने आप चली जाती है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ईटीएफ के अंदर आप डायरेक्टली मार्केट से बाय करते हो, आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। आपको आपका खुद का डीमैट अकाउंट में ईटीएफ खरीदना पड़ता है। मतलब सब कुछ यहाँ पर डू इट योरसेल्फ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसे की। देखो, एसआईपी के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो मिलेगा 1% से 2% के बीच में, ठीक है। रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाएंगे 10% से 12% के बीच में, और ईटीएफ के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा 0.1% से 0.5%, यानी कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो गया ईटीएफ के अंदर, है ना। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर आपको 12 से 15%, यानी कि रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है कंपेयरिंग टू म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 10,000 रुपये पर मंथ दोनों ने निवेश किया था, तो एसआईपी का हम लेते हैं 12% रिटर्न, तो ये बन जाएंगे 15 ईयर्स में 1 CR। लगा इसको टाइम 15 साल का। सलमान खान के वही पैसे 1 करोड़ बनने में लगाएंगे 12 से 13 साल, यानी कि लगभग 2 से 3 साल कम हो गए, ठीक है। 2 से 3 साल का समय बच गया, और यही पावर होती है लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग की। यहाँ पर हिडन ट्रूथ या फिर रियल कैच ये है कि ईटीएफ के अंदर आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप मार्केट को समझते हो, आप पैनिक में सेल ना करो और आप सही ईटीएफ चूज करो, क्योंकि 90% लोग इन्हीं 3 चीज़ों में मार खा जाते हैं। मान लो आज के दिन मार्केट गिर जाता है 20%, मार्केट में क्रैश आ जाता है। एसआईपी इन्वेस्टर तो फिर भी इन्वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि उसे इतना समझाया गया है कि डिप्स में तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन जो ईटीएफ इन्वेस्टर है वो जब अपने पोर्टफोलियो में नुकसान देखेगा, क्योंकि उसे तो अपने डीमैट अकाउंट में डेली दिखेगा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो वो पैनिक में यहाँ पर सेल कर देगा। एज अ रिजल्ट ईटीएफ वाला लॉस में रहेगा और एसआईपी वाला प्रॉफिट में रहेगा। तो अगर आप इस सिचुएशन को संभाल सकते हो ना, देन ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? देखो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो, अभी अभी स्टॉक मार्केट में आपने कदम रखा है, देन एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। नो स्ट्रेस, नो रिसर्च एंड कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस्ड है और आप मार्केट को समझते हो, देन आप ईटीएफ ऐड कर सकते हो। इसमें कॉस्ट कम होती है, कंट्रोल ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, बट आपके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी सुनते जाओ जो कि प्रैक्टिकल है और मैं भी फॉलो करती हूँ। देखो, 60% आप अपना पैसा डाल दो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में डाल दो सिलेक्ट करके 60% ऑफ योर कॉर्पस, और 40% आप खुद मैनेज करो ईटीएफ के द्वारा। मान लो आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो, तो 6,000 आप डाल दो एसआईपी में,
और 4,000 डाल दो आप ETF में। इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, ग्रोथ भी मिलेगी और आपका रिस्क भी कंट्रोल रहेगा, मैनेज रहेगा। आज की तारीख में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन, महंगाई दर। देखो FD से आपको 7% रिटर्न मिल जाता है, ज्यादा आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है FD में और आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन टैक्स के बाद ये बनेगा लगभग 5% और इन्फ्लेशन 6 से 7% चलता है, यानी कि FD के रिटर्न से तो आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो पा रहा, मतलब आपका पैसा FD में ग्रो नहीं हो रहा बल्कि घट रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, आप एक कॉम्बिनेशन बना लो SIP प्लस ETF का। कि देखो SIP आपका सेफ एंड इजी मेथड हो जाएगा, ETF आपका फास्ट और स्मार्ट हो जाएगा और दोनों को जब आप कंबाइन कर कर यूज करोगे तो आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी बन जाएगी। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी यही है, कंसिस्टेंसी प्लस सही एलोकेशन प्लस पेशेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप SIP कर रहे हैं या फिर ETF करेंगे।